अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैल 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 भाभी जी। भाभी जी नहीं, हम तुम्हारी अम्मा हैं। अरे चीख कह रहा है? हमें लगा शायद भाभी जी हैं। वो जुबान फिसल गई ना अम्मा, तो अम्मा जी की जगह भाभी जी निकल गया। का हुआ अम्मा जी? तू का लखनऊ का नवाब साहब है? क्या अम्मा जी कह रहा है? अम्मा बोलना। का हुआ अम्मा? एक तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी है लड्डू के भैया। का खुशखबरी है? आपको पता है ससुर जी जो है ना, पंडित जी जो हैं 3 महीने के लिए जंगल गए हैं तपस्या करने। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उससे भी बड़ा खुशखबरी ये है कि अगले 3 महीने के लिए अम्मा जी अब हमारे पास ही रहेंगी, यहाँ आई घर में। क्या? भैया तू बेहोश काहे हुआ? बहुत खुशी हो रही है। तू सच में खुश है? बहुत खुश है अम्मा। लेकिन तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन और तुम्हारा बोल आपस में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। सुनिए ना, अम्मा जी ना अफगानिस्तान से जो है सूखे मेवे मंगवाई हैं आपको खिलाने के लिए, जिससे आपके अंदर बहुत ताकत आएगा। हाँ? चलिए चलकर खा लीजिए वो मेवे। फिर अम्मा से मार भी सहन कर पाएंगे, है ना? नहीं नहीं, वो सूखे मेवे तो इसलिए हैं ताकि आप और हम जल्दी से पैरेट बन जाएं। पैरेट? पेरेंट तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं, आप जो है डैडू बनने के काबिल हो जाए। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी बैठिए। आप भी ना तिवारी जी। क्या हुआ भाभी जी, आप कुछ उदास उदास सी लग रही हैं। क्या हुआ क्या? एक अजीब से एंजाइटी सी फील हो रही है, बट वो क्यों हो रही है आई कांट एक्सप्लेन। ओहो, ये तो बहुत डेंजर बात है। आपको कोई दुख तकलीफ भी नहीं है, फिर भी आप तकलीफ में हैं। ये तो बहुत खतरनाक है भाभी जी। तो क्या किया जाए तिवारी जी? ये कारण पता करना पड़ेगा भाभी जी कि आखिर आप क्यों उदास हैं। हो सकता है कोई पुराना जख्म हो। हाँ, लेकिन अब ये भी पता करना पड़ेगा कि पुराना जख्म क्यों है, नहीं तो ये अंदर ही अंदर नासूर बन जाएगा, फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाभी जी। अच्छा एक बात बताइए कि आपको ये दुख जो है वो कब कब महसूस होता है? तिवारी जी, जब भी मैं ना ऐसे हॉल में बैठती हूँ, दीवारों की तरफ देखती हूँ ना, तो एक अजीब सी डलनेस सी फील करती हूँ मैं। ओ अच्छा अच्छा, हम समझ गए आपकी तकलीफ भाभी जी। क्या तकलीफ है मुझे? आप कलर कॉन्शियस हैं। व्हाट? क्या मतलब? हम समझाते हैं। क्या है कि जब भी आप कोई रंग देखती हैं तो प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। जैसे जब भी आप ग्रीन कलर देखती हैं तो आप खुश हो जाती हैं। इज इट करेक्ट? यू आर करेक्ट। जब भी मैं ग्रीन कलर देखती हूँ ना, तो एक्चुअली मैं खुश हो जाती हूँ, एक एनर्जी सा फील करती हूँ। जैसे जब मैं लाल रंग देखती हूँ तो एकदम से गुस्सा सा आ जाता है, और ब्लू कलर देखती हूँ तो ऐसे मन में शांति सी ऐसा महसूस करती हूँ। और जब भी ग्रे कलर देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट के बिखर गया है, जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है। बस 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 भाई, समझ गए आपकी समस्या समझ गए। दरअसल क्या है कि कलर इफेक्ट जो है ना वो आप पर बहुत प्रभाव डालता है। कभी कभी तो इफेक्ट जो है आपके जीवन को भी उथल पुथल कर देता है।
हाँ, बात तो आपने सही कही है। एक जिंदगी में ना तनाव सा महसूस कर रही हूँ और समझ नहीं पाती हूँ कि ये सब बातें किससे कहूँ, किसके साथ शेयर करूँ। हम है ना भाभी जी, हमारे साथ शेयर कीजिए, थाम लीजिए हमारा हाथ। जी? मैं हमारा मतलब है कि अरे बैल, अरे काहे पका रहा है गोरी बिटिया को? अरे पका नहीं रहे हैं, भाभी जी को समझा रहे हैं। हैं? कर भाई, हम खड़े हैं, अब तो बैठ के जवाब दे रहा है। क्या समझा रहा था? अरे यही समझा रहे थे कि दरअसल भाभी जी को बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। तो घाटा तो तुमको भी हुआ है ना बिजनेस में, तो पहले खुद को समझा लो, फिर दूसरे को समझाना। जाओ खोखे पे। खोखा नहीं है, शाप है। हमारे लिए तो खोखा ही है ना। चलो जाओ, तो जाओ, तो जाओ। कैसी हो गोरी बिटिया? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं। अभी यही है 3 महीने। क्या बात कर रही हैं आप? 3 महीना यहाँ रहेंगी? हाँ अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, एक बार ये बैल को बच्चा हो जाए फिर चले जाएंगे। हमको बहुत घुटन होता है। ये बैल है कि बच्चा पैदा करने का नाम ही नहीं ले रहा। बात तो ठीक है, लेकिन आंटी जी ये सब तो ऊपर वाले की माया है ना। हाँ, लेकिन कछु माया तो अपनी भी होनी चाहिए ना, हैं? कब तक ऊपर वाले की माया पे भरोसा करके बैठे रहेंगे, है कि नहीं? बात तो सही है, एकदम सही है। तो फिर तुम कब कर रही हो? आप बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, कॉफी के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, फिर आराम से विस्तार में बताना है ना क्या प्लानिंग है। हम भी कछु टिप्स देंगे। अलडू के भैया ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हैं फ्राई गोट को? पहले कभी देखे ना है का? ड्राई फ्रूट्स हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। पहले कभी सूखे मेवे देखे ना है का? देखे तो है, लेकिन इतने सारे पहली बार देखे हैं। तो आज देख भी लीजिए और ये सारे के सारे खा भी लीजिए। पगला गई हो का? इतने सारे मेवे खा लेंगे तो परनाले बह जाएंगे। का है ना, ड्राई फ्रूट से बहुत ताकत आता है। अम्मा जी कहती हैं ये खाने से शरीर में बहुत ताकत और स्फूर्ति रहता है। वो तो बहुत सारे खा लेती हैं और डकार तक ना ही लेते हैं। अरे अम्मा तो 1 बोरा क्या 2 बोरा भी खा लेना तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अम्मा का जो भारी भरकम हथनी जैसा शरीर है ना, वो सब पचा जाता है। लेकिन हम क्या बोल रहा है बे? अम्मा जी देखिए, हम बोले रहे हैं लेकिन वो ड्राई फ्रूट खाने से मना कर रहे हैं। अरे भाई, ये जरा सा ड्राई फ्रूट खाने में तुम्हारी दादी काहे मर रही है? ये जरा सा है, ये भरा सा है। ये जरा सा ड्राई फ्रूट तुमको भरा सा लग रहा है, तभी तुमसे इतने साल से कछु नहीं हो रहा है। चलो खाओ। अरे अम्मा, इतना सारा डकार जाएंगे तो गर्मी फैल जाएगी पूरे शरीर में। तो वही तो हम चाहते हैं, हैं? हाँ? बौरिया खिलो। अरे ये अरे ऐसे नहीं अम्मा, होगा। देखो खिलो खिलो खिलो। बात अम्मा। हाय दिया। शाबाश। अम्मा जी, अब हमको लग रहा है ये बार आप दादी जरूर बनेंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।